हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। कि जो भी आपके ये जो टॉपिक्स मैंने कवर किया है, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंड 3 एंगल्स। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया था, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, आज हम लोग पार्ट सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन, मतलब ये है, मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 और 3 एंगल्स हैं, उसके हर टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप नए हों तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार खुद से आप ट्राई करिए, फिर उसके बाद से आप सॉल्यूशंस देखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये है आपका, cos पाई बाई 5, cos 2 पाई बाई 5, cos 4 पाई बाई 5, cos ऑफ 8 पाई बाई 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपको एक फार्मूला पता होगा, cos a, cos ऑफ 2a, cos ऑफ 2 स्क्वायर a अप टू सो ऑन, cos ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए क्या होता है, साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n साइन ए। ठीक है, ये होता है फार्मूला, बस अप्लाई कर दीजिए। ए क्या है वहाँ पे, पाई बाई 5। ठीक है, n कितना है, 4। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, साइन ऑफ 2 की पावर n, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 पाई बाई 5 अपॉन 2 की पावर 4 साइन ऑफ पाई बाई 5। क्लियर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा ये आपका, साइन ऑफ 16 पाई बाई 5, साइन ऑफ 16 पाई बाई 5 अपॉन ये हो जाएगा 16 साइन ऑफ पाई बाई 5। अब सिंपल सा है, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिख दो साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाई 5। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका नीचे 16 साइन ऑफ पाई बाई 5। क्लियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाई 5, 3 पाई का मल्टीप्लाई इसलिए साइन साइन में ही रहेगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 5 अपॉन 16 साइन ऑफ पाई बाई 5। ठीक, साइन पाई बाई 5 से साइन पाई बाई 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1/16। क्लियर होगी बात, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी पार्ट। क्लियर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड वाले के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है ना, तो मेरे शॉर्ट ट्रिक वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 प्लस साइन थीटा 4 अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 प्लस कॉस थीटा 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसका आंसर क्या होता था बेटा, टेन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 अपॉन कितने नंबर ऑफ थीटाज हैं, 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर, टेन ऑफ ये हो जाएगा 24 थीटा अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा बेटा, टेन ऑफ 6 थीटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है बेटा, टेन ऑफ 6 थीटा। क्लियर सभी को। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड वाला देखिएगा यहाँ पे। थर्ड वाला में क्या बोला बेटा, इफ बी साइन अल्फा इक्वल्स टू ए साइन अल्फा प्लस 2 बीटा देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस टाइप के कभी भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्म आता है, वहाँ पे आपको हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज करना पड़ेगा। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है, तो क्या कंडीशन होती है बेटा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर इस टाइप का रेशियो पूछेगा जहाँ पे ऊपर ऐड करके नीचे सब्ट्रैक्ट किया है, तो वहाँ पे तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की बात कर रहा है। ठीक है, जो कंडीशन दे रखा है वहाँ से ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए अपॉन बी होगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक होगी बात। अब यार दो रेशियो आपस में इक्वल है, तो क्या मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यूज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस
2 बीटा। क्लियर होगी बात। ऊपर क्या लगे हुआ साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया हमने, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 मीन्स अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बीटा। ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक, तो हो जाएगा बेटा आपको ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो हो जाएगा टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, आगे माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा माइनस टाइम्स कॉट बीटा अपॉन, क्योंकि कॉट के ही फॉर्म में आंसर दिया है, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा माइनस टाइम्स कॉट बीटा अपॉन कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर का। क्लियर होगी बात ना। तो बस मैं यही मेरा मतलब क्वेश्चन पिक करने का मतलब यही है कि आपको बस मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि बेटा कि क्वेश्चन भी आप कोई सा भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, वो चीज़ आपके दिमाग में स्ट्राइक जरूर करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप एकदम फटाफट सोच ले जाओ, उसके बाद उसमें एग्जाम में थोड़ा प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर वेराइटी के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो जहाँ पे भी इस टाइप के रेशियो की बात करेगा वहाँ पे हमेशा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज होगा। क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या बोला बेटा, इफ साइन ए माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कॉट ऑफ बी देन ए बी सी आर इनवर्ड। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो ए माइनस सी बाई 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, है ना, तो ए माइनस सी बाई 2 दिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा कॉट ऑफ। क्लियर होगी बात। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस सी बाई 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से क्या बच जा रहा है बेटा कॉट ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा कॉट ऑफ बी, दोनों तरफ से कॉट हट जाएगा, तो यहाँ से ए प्लस सी इक्वल्स टू किस हो जाएगा 2b, दैट मीन्स ए बी सी किस में हो जाएंगे बेटा ए बी सी किस में हो जाएंगे ए पी में। क्लियर, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो किस में आ जाएगा बेटा ए पी में। क्लियर होगी बात। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए बेटा 5 वाले में क्या है, 5 वाले में यही फार्मूला यूज़ करना है, बट लेकिन उसको फॉर्मेट आपको बनाना है। कौन सा वाला, कॉस ए कॉस 2 ए कॉस ऑफ 2 स्क्वायर ए कॉस ऑफ 2 क्यूब ए अप टू सो ऑन। ठीक है बेटा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू ए कितना बेटा 2 पाई बाई 15 अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ 2 पाई बाई 15। क्लियर होगी बात। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन में दिया हूँ ताकि आपको ये बस ये फार्मूला याद हो जाए, पाई बाई 15 अपॉन 16 साइन ऑफ 2 पाई बाई 15। क्लियर। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 16, ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस, है ना, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15, तो हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2 पाई बाई 15 अपॉन साइन 2 पाई बाई 15। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1/16। क्लियर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/16, दैट मीन्स डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन 6 बोला है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12। बेटा मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे सेलेक्ट किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार जरूर आप खुद से ट्राई करिए, नहीं होगा तब जाके आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 12 को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 12 लिख सकता हूँ। ठीक हो गई बात। कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 पता ही है 1/2, मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 5 बाई 12। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ 5 पाई बाई 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, तो यहाँ से 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 12 माइनस साइन स्क्वायर 5 पाई सॉरी साइन स्क्वायर पाई बाई 12 साइन स्क्वायर पाई बाई। ठीक है बेटा,
तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 3/2 प्लस ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो हो जाएगा 5π/12 प्लस π/12 कॉस ऑफ ए माइनस बी, 5π/12 माइनस π/12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस कॉस कितना हो जाएगा 6π/12 मीन्स कॉस ऑफ π/2 इंटू कॉस ऑफ 4π/12 मीन्स कितना हो जाएगा बेटा π/3 कॉस ऑफ π/3, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3/2, कॉस π/2 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3/2, क्लियर। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा ए पार्ट, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन से आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, वो चीज़ एक बार डेवलप कर लो बेटा, तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जाम आपसे बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी, ठीक है बेटा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 जरा ट्राई करिए। कॉस स्क्वायर 76 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 16 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 76 इंटू कॉस ऑफ 16 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको पता होगा बेटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किस बराबर हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, हर जगह मैं यही फार्मूला लगा दे रहा हूँ, हर जगह कॉस स्क्वायर दिख रहा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मतलब 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का मतलब कॉस ऑफ 152 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 16 क्या लिखेंगे बेटा 1 प्लस कॉस ऑफ 32 डिग्री, ठीक होगी बात, माइनस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो बात वही पड़ेगी, 2 अगर 1/2 कॉमन लिया तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ ये हो जाएगा आपका 92 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 76 माइनस 16 कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, ठीक है, 2 माइनस कॉस 60 वैल्यू रख दिया, कॉस 60 कितना हो जाएगा बेटा 1/2, तो ये 2 माइनस 1/2 कर दिया, बाकी जो बच रहा है उसको लिख दो, जगह कॉस ऑफ 152 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 32 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 92 डिग्री, क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना, तो कॉस सी प्लस कॉस डी कितना हो गया 2 कॉस सी प्लस डी/2, 2 कॉस सी प्लस डी/2 मतलब ये हो जाएगा 92, है ना, कॉस ऑफ सी माइनस डी/2, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 120 60 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 92 डिग्री, क्लियर होगी बात। तो हो जाएगा बेटा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री कितना 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 92 माइनस कॉस 92 कितना हो जाएगा बेटा 0, तो 3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 3/4, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 3/4, क्लियर होगी बात, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कैसे आपको स्टार्ट करना, बस बेटा वही है कि ना कि आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, खुद से माथा पच्ची कर लोगे एक बार, ठीक है, गलतियां कर लोगे तब आपको क्या होगा ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको करना कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 ट्राई करिए। क्वेश्चन 8 क्या है बेटा cos π/7 cos 2π/7 cos ऑफ 4π/7, बहुत आसान है, वही वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बेटा साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू ए अपॉन 2 की पावर n साइन ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो cos ऑफ 8π/7 सॉरी cos नहीं से साइन ऑफ 8π/7 अपॉन 8 साइन ऑफ π/7, ठीक। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस टाइम्स हो जाएगा तो -1/8, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर होगी बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका डी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 देखो बेटा, क्वेश्चन 9 में क्या बोला है कि कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस गामा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है बेटा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन, मतलब अल्फा बीटा गामा में एक सीरीज टाइप का दे रखा हो ना, तो आप एक काम करो यहाँ पे हमेशा इक्वल वैल्यू पुट कर दो, है ना, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 60 डिग्री पुट कर दो, ठीक है बेटा, पुट करो 60 डिग्री, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन 0, तो हो जाएगा 0 प्लस गामा माइनस अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 0 प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ गया कि नहीं, बस इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा
तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इसको आप यार नोट करके रख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन पे आप जरूर नोट करके लिख दीजिएगा। जहाँ पे अल्फा बीटा गामा में कोई सीरीज टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आप हमेशा क्या करोगे, आप उसमें आप इक्वेट वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब आपको ऐसी वैल्यू रखना है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, ऐसा उटपटांग वैल्यू भी नहीं रखना है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 जरा देखिए बेटा, 10 अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार खुद से। 10 में क्या बोला है कि साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन ऑफ 108 डिग्री, साइन ऑफ 144 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या करना है इसको। यहाँ पे साइन थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन ऑफ 36 डिग्री, साइन ऑफ 72 डिग्री, ये कितना हो जाए बेटा। साइन ऑफ 108 को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 180 माइनस 72 डिग्री, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा मीन साइन थीटा ही हो जाएगा। तो साइन ऑफ 72 डिग्री इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन ऑफ 36 डिग्री। ठीक है, तो ये ले देखिए क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से मतलब ये 2 बार करना पड़ेगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री इंटू 2 साइन स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री बचेगा। ठीक, क्लियर होगी बात। तो साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, कॉस 2 थीटा फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। क्लियर होगी बात। तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा किसको हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये लिख सकता हूँ 1/4 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस ऑफ 72 डिग्री लिखता हूँ मैं, इंटू इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 1 माइनस कॉस ऑफ 144 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4, इसको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 36 डिग्री, है ना, 180 माइनस लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है ना, जो नोन वैल्यूज हैं साइन 18 और साइन कॉस 36 वैल्यू याद ही होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अब यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ 1/4, ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन 18 वैल्यू कितनी होती है बेटा, √5 माइनस 1/4। आई होप सबको वैल्यूज ये पता होंगी। ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस √5 प्लस 1/4। क्लियर सभी को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/4, ये बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 प्लस 1 5 माइनस √5/4, 5 माइनस √5/4 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 1, ये कितना हो गया 4 प्लस 1, हाँ 4 प्लस 1 कितना होगा 5 प्लस √5/4। ठीक है बेटा, ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 4 इंटू 4, ये बन जाए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 कितना हो जाए बेटा 20। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 5/16। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 5/16, दैट मीन्स डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छे मैंने सेलेक्ट किया था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन पे कम से कम 5 मिनट का टाइम जरूर दीजिए, है ना। कोशिश करिए, आपको जितने भी गलत तरीके से आप सोच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सोचिए ठीक, गलतियां करिए, ताकि आप क्या करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री में यार ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, प्लस आपकी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी आप देखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ ही दिनों में मैं लाइव आना शुरू हो जाऊँगा, फिर आप लोगों की क्लासेस में लाइव लेना शुरू करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय स्टूडेंट्स।